हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक टेस्ट की जो हमने कल ही अभी इस टेस्ट को दिया है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि मैं इस चैनल पर अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसको मैं खुद देता हूँ उस टेस्ट को। उसके बाद क्या रिजल्ट रहता है मेरी क्या कमी रहती है और आपको क्या कमी नहीं करनी चाहिए, आपको इस टेस्ट से क्या सीखनी चाहिए और आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि पता है दोस्तों, पिछले अगर हम बात करें दोस्तों तो पिछले हम 3-4 महीने से इस टेस्ट सीरीज को हम सॉल्व कर रहे हैं और मैंने इस टेस्ट को परचेज़ किया था एनटीपीसी के लिए। तो मैंने एनटीपीसी के सारे टेस्ट सॉल्व कर चुके थे और अब मैंने ग्रुप डी के टेस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि जो मेरी रैंक है 77 रैंक, और कितने लोगों में से, तो 34,855 लोगों में से मेरी जो रैंक है वो दोस्तों 77 रैंक है। तो यकीनन दोस्तों आप इसे एक अच्छा रैंक कह सकते हैं। अगर आप एक दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 34,855 लोग हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जो यकीनन तैयारी कर रहे हैं, यानी मतलब मन से तैयारी कर रहे हैं। ये 34,000 लोग वो लोग हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई मन से तैयारी नहीं करता है तो ये टेस्ट देगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। वो टेस्ट तभी देगा जब एग्ज़ाम बहुत करीब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जो इस टेस्ट को देने वाले लोग हैं 34,855 लोग हैं, जिसमें मेरे जो रैंक हैं वो 77 रैंक हैं दोस्तों। तो मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया दोस्तों, कैसे मैंने अपने आप को इतना बेटर बनाया और बना रहा हूँ अभी, वैसे आप भी अपने आप को इतना बेटर बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इससे आप क्या सीख सकते हैं, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अब मैं आप सबको सभी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या गलतियाँ इसमें की हैं। अभी भी दोस्तों मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए हैं, या नहीं अभी आप देखें तो मैंने दोस्तों 11 क्वेश्चन इसमें गलत किए हैं, जिसमें से मैंने ऐसे कहें कि अनजाने में जो गलतियाँ हुई दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी मेरा सबसे फेवरेट जो क्या है कि मेरा जो सबसे फेवरेट क्या बोले विषय है वो है मैथ, ठीक है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग मैंने इसमें, अब देखिए दोस्तों मेरे मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गलती हो गई है इसमें, जबकि मेरा सबसे जो कमज़ोर पॉइंट है दोस्तों, कमज़ोर क्या है कि सब्जेक्ट है वो जीके और जीएस है। हालांकि मैं इसमें जीके और जीएस में दोस्तों मैं काफ़ी इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी मेरे साथ बने रहें तो यकीनन दोस्तों आपको काफ़ी यहाँ से इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर हम इसमें देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, हम ओबीसी से आते हैं दोस्तों, तो मेरा ओबीसी का जो कट ऑफ दिख रहा है आपको 63 से 66 है, और मेरा जो रैंक है दोस्तों, मेरा जो अंक है दोस्तों वो 82.37 है ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने टोटल 100 क्वेश्चन में से दोस्तों 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और दोस्तों इसमें मैंने 11 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और मेरा 86 क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, राइट हुआ है। यहाँ दोस्तों अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ स्कोर का तो दोस्तों वो कितना है, 97.3 और 4 है, ठीक है दोस्तों। औसत की बात करें तो 52.21 है। तो ये है सारे डिटेल्स दोस्तों। अब चलते हैं हम दोस्तों अपनी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन शुरू से ही देखें दोस्तों तो शुरू में जो आपको क्वेश्चन मिल जाता है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो वन अभ्यारण्य है, ठीक है दोस्तों, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनके, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का एक भाग है। तो दोस्तों जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, असम में है, ठीक है दोस्तों। असम में टोटल पाँच वन्य जीव मतलब मुख्यतः 5 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो एक हो गया आपका मानस, ठीक है दोस्तों, एक हो गया दोस्तों आपका काजीरंगा, ठीक है दोस्तों। एक काजीरंगा आपको पता है दोस्तों, काजीरंगा एक सिंग वाले गाड़ी के लिए फेमस है। एक है दोस्तों नामेरी, ठीक है। और एक है दोस्तों ओरंग, क्या है दोस्तों, ओरंग। और इसी को दोस्तों राजीव गांधी भी वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। और दोस्तों एक है आपका क्या हो गया, डिब्रू साइखोवा, ठीक है दोस्तों। एक आपका क्या है, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा, अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो आपको याद होगा डिब्रू साइखोवा में एक
मंदारिन एक बतख मिला था दोस्तों, और वो कौन सा बतख था? मंदारिन बतख मिला था किसमें? डिब्रू साइखोवा वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया डेसिबल डेसिबल किसको मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों क्या मापता है? डेसिबल मापता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको पता है इसमें से ढूंढना है कि आप कौन बना सकते हैं, इसमें जो स्पेलिंग दिए गए हैं उनसे आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सीधे आपको सरल कर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों संथाल विद्रोह यह दोस्तों किसानों का एक विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, किसानों का, और किसके प्रति? जमींदारों के प्रति। और इसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों, ये सिद्धू और कान्हू, ये दो भाई थे दोस्तों। सिद्धू और कान्हू ये दो भाई थे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, एक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था दोस्तों झारखंड में। किसमें हुआ था दोस्तों? झारखंड में। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह एक किसान विद्रोह था जिसे सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने क्या किया था? मतलब इसका नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक तरल पृष्ठ का तनाव किस कारण होता है? दोस्तों जो तरल में पृष्ठ तनाव का जो गुण होता है, क्योंकि जो देखिए दोस्तों, तरल के जो अणुएं हैं ना दोस्तों, आपको पता है एक ही पदार्थों के जो अणुओं के मध्य जो लगने वाले बल होते हैं उसे हम बोलते हैं सहसंजन बल। ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं दोस्तों, यानी एक दूसरे अणु को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। ठीक है, और अगर और जो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य जो लगने वाले बल होते हैं दोस्तों, वह आसंजन बल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो एक तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, वह सहसंजन बल के कारण ही होता है, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं दोस्तों एक दूसरे को बांधे रखते हैं। जैसे आप समझिए कि पृष्ठ तनाव, अच्छा ये पृष्ठ तनाव क्या है दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई पृष्ठ है, ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है दोस्तों, है ना, गुब्बारे को अगर दोस्तों आप क्या करें, उसमें हवा भरा हुआ है तो उसको आप दाबेंगे तो क्या होगा दोस्तों? उसके पृष्ठ में कुछ परिवर्तन आएगा ना दोस्तों, तो उसके खिंचाव जो होता है समझिए दोस्तों, वही क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आगे चलें तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने लॉजिक गलत फिट कर दिया था। ये फल जो है दोस्तों क्या है? आम है। ठीक है, आम क्या एक फल है? अच्छा, फूल में ये सूरजमुखी फूल है, लिली फूल है, गेंदा का फूल, सभी फूल हैं दोस्तों। अब देखिए बात, कमल को ही क्यों टिक किया गया? तो लॉजिक क्या है दोस्तों, ये जो फल है ना, ये भारत का जो राष्ट्रीय फल है, उसी तरह जो ये फूल कमल है, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये राइट हो जाएगा, मैंने दूसरा लॉजिक इसमें लगा दिया था। इसका दोस्तों आप आराम से कर सकते हैं। 120 का 5% मतलब क्या? 120 गुणे 5/100, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। 35वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? दोस्तों ये जो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन है, इसकी जो मेजबानी क्या है दोस्तों, ये बैंकॉक ने किया है। किसने किया है दोस्तों? बैंकॉक ने। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों आसियान का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो आपका है जाकार्ता। क्या दोस्तों? आसियान का जो मुख्यालय कहाँ पर है? जाकार्ता। ठीक है, जाकार्ता कहाँ है दोस्तों? इंडोनेशिया में। ठीक है, अच्छा आसियान का जो स्थापना दोस्तों हुआ था 1997 में। किसमें? 1997 में आसियान की स्थापना होती है। ठीक है, और आसियान में दोस्तों टोटल 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 10 देश। अब कहेंगे 10 देश कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, म्यांमार, ठीक है दोस्तों, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, और म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ठीक है, इंडोनेशिया, और एक है दोस्तों आपका फिलिस्तीन। क्या है दोस्तों? फिलिस्तीन। तो ये टोटल 10 देश हैं जो आसियान के क्या हैं? मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं ये हैं। इसमें एक देश और है दोस्तों, दिल्ली भी एक साउथ ईस्ट एशिया का क्या है? आपका साउथ ईस्ट एशिया का मतलब देश है, लेकिन यह दिल्ली इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अगर आपसे पूछा है दोस्तों कि साउथ ईस्ट एशिया का कौन सा देश आसियान का मेंबर नहीं है, तो वो है दोस्तों दिल्ली। कौन सा दोस्तों? दिल्ली।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सरल लोलक की समय अवधि क्या होगी? देखिए दोस्तों, पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हुए सरल लोलक की जो समय अवधि होगी वह होगी अनंत। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? अनंत। इसको याद रखिएगा आप। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं। देखिए, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा कि इनके पति यानी जो महिला के पति हैं मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी मेरे जो दादा हैं, जो व्यक्ति है उसके दादा के इकलौते बेटे, ठीक है, यानी उसके पापा के इकलौते बेटे, यानी वह खुद है। तो महिला उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध? तो महिला उस व्यक्ति का पत्नी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वह व्यक्ति जो है खुद, ठीक है, खुद मतलब है। ठीक है, तो इसको आप माइंड में ही कर सकते हैं, हालांकि डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिससे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया था? रॉन्ग हो गया था। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 5/6 का 3/8, देखिए दोस्तों, कोई संख्या है यक्स, इसका 5/6 फिर इसका 3/8, ठीक है दोस्तों, उसी संख्या के 1/6 से 14 अधिक है। जो संख्या है दोस्तों यक्स, इसके 1/6 से कितना अधिक है दोस्तों? 14 अधिक है। तो प्लस क्या हो जाएगा? 14। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? +14। अगर दोस्तों इसको आप सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखिए 3 से 2 कट गया, 3 2 बार में, यानी दोस्तों क्या हो गया? ये हो गया, देखिए ये हो गया दोस्तों 5x/8। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया -x/6, और ये बराबर कितना है दोस्तों? 14। तो अगर दोस्तों देखें इसको, तो 6 5 30 और 8x, कुछ गलत हो गया दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ देखिए 5 6 का 30 हो गया दोस्तों, और 8x हो जाएगा। 30 में से 8 अगर आप निकाल देते हैं दोस्तों तो 22 लगता है, कुछ गलत हो गया दोस्तों, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या का 5/6 का 3/8, ठीक है दोस्तों, यदि देखिए संख्या क्या है? x, इसका 5/6, ठीक है दोस्तों, इसका 5/6, 1 सेकेंड, ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन दोस्तों इस स्क्रीन पे लगाने थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो देखिए एक संख्या का 5/6 हो गया, इसका 3/8, ठीक है दोस्तों, उसी संख्या के 1/6, संख्या क्या है? x का 1/6, ठीक है, से 14 अधिक है, यानी 14 जोड़ देंगे, अधिक है तो। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या आ रहा है? सही तो आ रहा था, ठीक है, सही आ रहा था। तो ये आपका दोस्तों कितना हो गया दोस्तों? ये आपका हो गया 2 हो गया, है ना। तो आपका टोटल, हाँ ठीक है दोस्तों, यानी ये हो गया दोस्तों 5x/16। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था, 8 गुना कितना जाएगा? 16, माइनस दोस्तों x/6 बराबर दोस्तों 14। दोस्तों जब इसको आप हल करेंगे, देखिए 6 5 30 और 16x हो जाएगा। 30x में 16 से घटाएंगे दोस्तों तो क्या बच जाएगा? 14x। क्या बच जाएगा? 14x बटे दोस्तों कितना? 16 6 का 96, कितना जाएगा? 16 6 के 96, और ये दोस्तों कितना हो गया? 14। मतलब दोस्तों कि जो संख्या है वो कितना निकल जाएगा? 96, यानी x का मान कितना आ गया? 96। दोस्तों मैंने 96 पे ही टिक लगा दिया था, है ना। हालांकि क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन का था उस संख्या का 25%, यानी 96 का दोस्तों जब आप 25% निकालेंगे तो 96 गुणे 25% का मतलब क्या है दोस्तों? 1/4, यानी अगर इसको काटेगा दोस्तों तो कितना जाएगा? 24 चौका 96, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए? 24, जो हमने गलत कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसको गलत कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों UIDAI, ठीक है, अप्रैल 2022 के CEO कौन है? तो देखिए सौरभ जो गर्ग थे, है ना, गर्ग हैं, यही क्या है? UIDAI के CEO हैं। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी अवधारणा देता है? दोस्तों जो न्यूटन के गति का पहला नियम है उसी को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और दोस्तों ये जड़त्व का नियम किसने दिया था? सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। न्यूटन ने बाद में इसको अपना पहला नियम बनाया था। और ये नियम क्या कहता है दोस्तों? नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु, ठीक है दोस्तों, अगर कोई वस्तु गति में है
तो वह गति करेगा। अगर कोई वस्तु रुका होगा यानी विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, जब तक उस पर कहीं से बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो यही क्या है दोस्तों, न्यूटन के गति का पहला नियम है। ठीक है दोस्तों, और यही जड़त्व का नियम भी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। लॉजिक आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों कि इसमें आपका हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये सी है, ये आपका सी हो गया, यहाँ से सी तो ये भी सी है ना। ए एन और ओ में, ठीक है दोस्तों, एन और ओ आपस में क्या हो जा रहा है दोस्तों, चेंज हो जा रहे हैं इनके जो पहले से हैं, है ना। तो सेम इसी लॉजिक पे देखिए, लॉजिक हम दिखा दे रहे हैं आपको, यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये लॉजिक आप आराम से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यहाँ पर दोस्तों देखें मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व भी किया गया, इसको ही देख लेते हैं। 11 कड़ी में x और 125 को दोस्तों ना, कड़ी में 125 को आप ले सकते हैं 5 कड़ी में 5, और 180 को क्या ले सकते हैं 6 कड़ी में 5। अब आप देखें दोस्तों तो 5 और 6 कितना हो गया 11, यानी 11 से 11 खत्म। x का कड़ी में x का मान क्या आ गया दोस्तों, कड़ी में x का मान आ गया दोस्तों कड़ी में 5। कड़ी में x का मान कितना आ गया दोस्तों, कड़ी में 5। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों 5, x का मान 5। ठीक है, चलिए श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो दोस्तों जो श्रीलंका में भाई भाई का सरकार है दोस्तों, एक है महिंद्रा राजपक्षे, ये चौथी बार श्रीलंका के क्या है प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात करें दोस्तों, श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टे हैं दोस्तों, और इनके जो भाई हैं दोस्तों ना, इनके भाई गोटाबाया राजपक्षे, ये क्या है दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यानी भाई भाई की सरकार है। यानी अगर बात करें महिंद्रा राजपक्षे के, तो एक क्या है दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, और गोटाबाया राजपक्षे ये क्या है दोस्तों राष्ट्रपति हैं। तो ये है दोस्तों श्रीलंका में भाई भाई सरकार। दोस्तों यहाँ पर दिया कोई अधिकतम प्रत्यास्थता किसमें है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझते हैं प्रत्यास्था क्या है। दोस्तों प्रत्यास्था किसी वस्तु का, कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसकी एक क्वालिटी है, एक गुण है, जो क्या चाहता है कि वह अपनी अवस्था में बनाए रखना चाहता है। दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास एक बैलून है, ठीक है बैलून, और आप क्या करें दोस्तों, इस बैलून को, इसमें हवा भरा है, इसको आप दबाएंगे, दोनों तरफ से दबाइए इसको, तो क्या होगा बैलून का आकार कुछ इस तरह से हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब आप उस बल को हटा लेंगे ना, जो भी आपने प्रेशर दिया उसको हटा लेंगे, फिर बैलून का आकार क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। यानी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था बनाए रखने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है, यानी अपनी अवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करता है, यानी अपनी अवस्था बनाए रखने का मतलब कोशिश करता है, उसे प्रत्यास्था कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी आप ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जो अपने ऊपर इन जो बल लगाए जाए ना, तो इसका नाम है विरूपक बल, यानी वह वस्तु के ऊपर जो लगने वाले विरूपक बल होते हैं, अगर कोई वस्तु उसका विरोध कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसके इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई वस्तु अगर अपने ऊपर लगे विरूपक बल का विरोध करता है तो उसे हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, और यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। तो रियल में दोस्तों कि अच्छा देखिए दोस्तों, जो जितना अधिक मतलब विरोध करेगा, ठीक है दोस्तों, वह उतना अधिक क्या होगा, प्रत्यास्थ होगा। तो जो इस्पात है वह अधिक विरोध, अगर आप उस पर विरूपक बल लगाते हैं तो उतना मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं उसमें होगा। ठीक है, इसलिए इसकी प्रत्यास्था क्या है, अधिक है। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये काम कब तक करता है, प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत ही काम ये करेगा। एग्जाम्पल में अगर दोस्तों आपके पास कोई रबड़ है, आप इसको रबड़ को खींचिए फिर छोड़ दीजिए तो वह अपनी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी रबड़ को बहुत तेज खींच दे रहे हैं तो वह अपनी अवस्था में पूरी तरह से नहीं आ पाएगा, यानी यह नियम प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत ही काम करेगा। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द का चयन करना दोस्तों, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और वृत्त। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों कि समचतुर्भुज हो, आयत हो या वर्ग हो, है ना, इसमें क्या है दोस्तों, चार चार भुजाएं हैं, जबकि वृत्त में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि 8143 को पूर्ण बनाने के लिए दोस्तों इसमें क्या कौन सी न्यूनतम संख्या घटानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसको पूर्ण बनाना है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात समझिए, सिंपल सी बात, इसमें आप देख सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं बिना कुछ सोचे। 8100 है ना दोस्तों, 8100 आपको पता है ये 90 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 8143 है ना, इसको घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, 8143, यानी 8100 आपका आंसर, यानी 43 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। दोस्तों जो नासा है ये कहाँ की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, ये है अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, और भारत का कौन सा है दोस्तों, इसरो। भारत का क्या है, इसरो है। तो दोस्तों नासा इसने मंगल ग्रह पर जो मिशन भेजा है, ठीक है, भेजना शुरू किया है, वह है पेसेरवेरांस रोवर मिशन। ठीक है दोस्तों, पेसेरवेरांस रोवर मिशन, ये क्या है दोस्तों, नासा का है। ठीक है, किसके लिए, मंगल ग्रह के लिए, याद रखिएगा। दोस्तों विद्युत केतली में किसके द्वारा जल गर्म हो जाता है। दोस्तों देखिए, जो उष्मा होता है, उष्मा स्थानांतरण के 3 विधियां हैं। कितने हैं, 3 विधियां। ठीक है, कौन कौन, एक होता है चालन, कौन सा विधि होता है दोस्तों, चालन। एक होता है दोस्तों संवहन, कौन सा होता है, संवहन। और एक होता है दोस्तों विकिरण, कौन सा होता है दोस्तों, विकिरण। डिफरेंस क्या है दोस्तों, चालन और संवहन में दोनों में माध्यम की जरूरत होती है, जबकि विकिरण विधि में कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और याद रखिएगा, ठोसों में जो ऊष्मा की चालन होती है दोस्तों ना, ठोसों में जो ऊष्मा की चालन होती है वह चालन विधि से होती है। और जो दोस्तों गैसों में जो दोस्तों तरल होते हैं, तरल यानी गैस भी कह सकते हैं उसको, है ना, उनमें जो ऊष्मा की चालन होती है, यानी द्रव कह सकते हैं दोस्तों, उसमें जो ऊष्मा की चालन होती है वह संवहन विधि से होती है। अच्छा, इसमें होता है क्या दोस्तों, इसमें होता ये है कि चालन विधि में क्या होते हैं, जो पदार्थ के अणु होते हैं वह अपने स्थान पर ही रह करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जबकि संवहन में क्या होता है दोस्तों, संवहन में होता है कि जो पदार्थ क्या होता है, समझिए बात को, इसको हम बता देते हैं संवहन को अच्छी तरह से। ये आपका क्या है दोस्तों, बर्तन है। आप इस बर्तन में गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म, इसको गर्म करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले गर्म कौन होगा, इसके पास वाला बर्तन, ये वाला बर्तन गर्म होगा। तो इसके पास जो द्रव के अणु होते हैं, जब इनको ऊष्मा मिल जाता है ना दोस्तों, तो यह सीधे कहाँ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऊपर, यानी ये सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप देखिए, और इनके स्थान पे, इनके जो पास वाला अणु है वो इनके स्थान पे आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो द्रव होता है, अगर आप मतलब प्रयोग करके दे सकते हैं, द्रव जो होता है दोस्तों वह ऊपर से गर्म होता है। अगर कोई बर्तन में पानी गर्म हो रहा है तो अगर आप उसमें हाथ डालेंगे ना दोस्तों, तो ऊपर का भाग क्या दिखेगा, गर्म दिखेगा, और नीचे वाला पानी क्या होगा, ठंडा होगा। तो याद रखिएगा, संवहन विधि में इस तरह से इनके जो अणु होते हैं वह ऊष्मा पा करके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये है आपका इस दिशा से है दोस्तों। इसमें क्या किया गया है, 5 किमी चलने के बाद दीपक दाएं मुड़ जाता है। देखिए दोस्तों, 5 किमी चलने के बाद दीपक दाएं मुड़ जाता है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं दीपक इस दिशा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, दीपक किस दिशा में चल रहा है, पूरब दिशा में चल रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। 5 किमी चला और फिर दाएँ मुड़ा दोस्तों, यानी दाएँ मुड़ गया। फिर 8 किमी चला, फिर क्या हुआ दोस्तों, ये बाएँ मुड़ गया, और फिर 12 किमी चला। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अंत में उसने पाया कि वह उत्तर दिशा में सम्मुख है। दोस्तों देखिए, जिधर से चला उधर ही है, मतलब उत्तर दिशा में चला होगा तो उत्तर दिशा में अब भी है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैथ से क्वेश्चन है, यदि किसी बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 3 छक्के लगाए। दोस्तों अगर 120 रन बना रहा है, टोटल 9 छक्के लगा रहा है, 9 चौके लगा रहा है, तो 9 चौका 36 रन हो गया। 3 छक्के लगा रहा है यानी 18 रन हो गया। टोटल बाउंड्री से जो उसने रन बनाया दोस्तों, यह है बनाया इसने 54 रन। ठीक है दोस्तों, कितना रन, 54 रन। और टोटल कितने बनाया दोस्तों, 120 रन। यानी एक आपसे पूछा गया है
कि तो वह विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। तो अगर दोस्तों देखें टोटल 120 यानी 6 हो गया दोस्तों, और ये दोस्तों हो गया 6 हो गया, यानी 66 रन दोस्तों वो दौड़ कर बनाया। तो अगर दोस्तों 66 रन दौड़ कर बनाया कितने में से, 120 में से, तो कितना परसेंट बनाया दोस्तों। ये 0 से 0 खत्म, अभी 10 बचा हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो 11 छक्का दोस्तों 66, 11 दूना सॉरी 6 दूना 12, और ये दोस्तों हो गया कितना 5 है ना। तो 11 पचे कितना हो गया 55%, यानी दोस्तों 55% रन इसने विकेटों के बीच की दौड़ को बनाया। देखिए दोस्तों सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है दोस्तों। जो सरोजिनी नायडू हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इन्होंने अध्यक्षता की है कौन, 1925 का जो अधिवेशन था कानपुर का, इन्होंने इसी की अध्यक्षता की है, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है 1925 में। दोस्तों ये जो 1931 का कराची अधिवेशन है, किसने किया था, तो इसने किया था दोस्तों, ये सरदार पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार पटेल ने। दोस्तों ये जो 1928 का कलकत्ता का अधिवेशन है, ये किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों 1928 का कलकत्ता का अधिवेशन दोस्तों, ये शायद महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों, मुझे पूरा 100% श्योर नहीं है, फिर भी अगर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हेनरी किसका मात्रक है दोस्तों। हेनरी जो है दोस्तों ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है, और प्रेरकत्व को हम एल से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो धारिता होती है, धारिता, इसका जो मात्रक होता है फैरेड, ठीक है। और यहाँ पर जो आवृत्ति की मात्रक होती है दोस्तों क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यह दोस्तों आपका जो इमेज है ना, इमेज, ये इसका इमेज है, और कौन सा इमेज है दोस्तों, दर्पण इमेज है ना, मिरर इमेज। तो इसका भी मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल ये आप देख सकते हैं। 250 और 400 के बीच में 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगे दोस्तों। इसका सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, आप देखिए 250 और 400 के बीच की बात कर रहा है, तो अगर हम 700 से भाग करेंगे 250 में दोस्तों, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 त्रिका 21 है ना, 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21 हो गया, 7 पच्चे 35 हो गया दोस्तों, है ना, ठीक है। यानी 35 तो इधर हो गया है ना। अब 400 को भाग करिए, 400 को भाग करिए 7 से, तो भाग करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, तो ये हो गया 7 पच्चे 35 है ना, 7 पच्चे 35, 5 बचा 50 हो गया, और 7 सत्ते कितना हो गया दोस्तों, 49 हो गया, है ना। 7 सत्ते कितना हो गया, 49। अब क्या करेंगे, 57 में से क्या दोस्तों 35 घटा देंगे। जब आप 57 में से 35 को घटाएंगे दोस्तों, 57 में से 35 घटाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना दोस्तों, 22, है ना। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिया गया दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए, यह मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके क्या हो गया, दीन दयाल हो गया दोस्तों। इसी तरह एक द्वीप है दोस्तों, व्हीलर द्वीप, ठीक है दोस्तों। कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप, उसका नाम क्या बदल हो गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 2.5 की ग्रा की पिस्तौल से 10 ग्राम की गोली चलाई गई, ठीक है। यदि पिस्तौल की पुनरावृत्ति वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है तो बुलेट का वेग क्या होगा दोस्तों। देखिए एक क्या हो गया दोस्तों, ये संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों, किसी अगर कोई निकाय है तो उसका जो पहले का संवेग जितना है उतना ही बाद में संवेग उसका होगा। यानी 2.5 किलोग्राम का एक पिस्तौल है, और दोस्तों इसका वेग हमको नहीं पता। अच्छा, वेग दिया गया है दोस्तों, पिस्तौल का जो पुनरावृत्ति वेग है 2.5 है, ठीक है। इसका जो वेग है दोस्तों वो 2.5 है। अच्छा, ये जो बराबर होगा दोस्तों 10 ग्राम की गोली, और 10 ग्राम का मतलब दोस्तों क्या, 10 ग्राम का मतलब है 10 बटे है ना 1000 किलोग्राम। इसका वेग आपसे पूछा है, यानी जो गोली का वेग होगा वो किस वेग से आगे जाएगा। ये दोस्तों काम करता है पता है किस पे, कि न्यूटन के तीसरे नियम के
बराबर, यानी तीसरे नियम पर क्रिया के बराबर परस्पर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे बंदूक है, आपका फोर्स लगाया किस पे, गोली पर, तो गोली फोर्स लगाएगा बंदूक पे, इसलिए बंदूक क्या होता है, पीछे आता है। ठीक है, तो अगर आप इसको दोस्तों हल करेंगे दोस्तों ना, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा दोस्तों, आप हल करेगा तो 625 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए इसमें आपको वृत्तों की संख्या गिननी है दोस्तों, आराम से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य है दोस्तों। तो 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य के लिए दोस्तों अगर आप इसका एलसीएम आप ले रहे हैं, ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, तो इसका जो एलसीएम 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 अंकों की जो संख्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 1000, है ना। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 4, 6, 8 और 10 का, तो आपको मिलेगा 120, है ना, 120 दोस्तों। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। तो अगर दोस्तों इसको हम डिवाइड करें दोस्तों, तो कितनी बार में जाएगा देखिए, तो ये अगर देखें तो 12 बटे 96, है ना, लगभग 8 बार में, कितने बार में, 12 बटे 96, यानी 900 दोस्तों 60 हो गया। ये कितना हो गया, 960। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसमें एक बार एक्स्ट्रा कर लेते हैं, यानी 12 नवा कितना हो गया दोस्तों, 108, 12 नवा 9 बार में काट लेते हैं, तो 12 नवा कितना दोस्तों, 108, है ना। तो यानी 1000 कितना हो गया दोस्तों, 80। अब दोस्तों हुआ क्या, आपके पास बचा कितना, यानी बचा कितना दोस्तों, बचा आपका अगर देखें तो 80, क्या बचा दोस्तों, 80। अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको -80, मतलब ये 80 अगर 1000 में हम जोड़ दें, तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी जो संख्या होगी 4, 6, 8 से विभाजन वाली होगी, यानी आपका 1000 था और 80 इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1080। ओके, चलिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने दोस्तों आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों बात करें दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की, तो इसमें जो इसकी जो जनसंख्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि यह सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, सबसे अधिक विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की जो सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में वो 31 है। विधानसभा की जो सीट है दोस्तों यह आपका 400 प्लस कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चीज़ें आपको याद रखने होंगे। समीकरण ई बराबर mc स्क्वायर को द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण भी कहा जाता है, किसने दिया था, तो दोस्तों ये आइंस्टीन का समीकरण है, इसको बोलते हैं आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, ये आपको दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दर्पण फिगर है, आप सिंपल से लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, तो ये देखिए 4 चौका 16, 5 पचे 25 और 8, है ना, 16 हो गया, 25 हो गया और प्लस 8 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का मान निकल गया, एक्स का मान निकल गया दोस्तों, एक्स का मान निकल गया आपका 49। कितना हो गया दोस्तों, 49, है ना। अब कड़ी में एक्स का मान निकालना चाहते हैं आप, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो कड़ी में इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। क्या आ गया, 7। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 7 रख दीजिए, यानी इसका मान निकालना है, तो 2, ये 7 प्लस कितना जाएगा दोस्तों, 1, यानी 7 1 कितना होता है दोस्तों, 8, 8 2 कितना होगा, 16 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नवंबर 2020 में सहकार प्रज्ञा का अनावरण किसने किया था दोस्तों, जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से न्यूटन किसकी इकाई है दोस्तों, न्यूटन की बात करें दोस्तों तो यह इकाई है बल की, किसकी, फोर्स की। तो यहाँ पर देखें दोस्तों फोर्स तो है नहीं। ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों, जूल। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, वाट है। और संवेग का इकाई क्या है दोस्तों, संवेग यानी किग्रा मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इकाई है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। लॉजिक देखिए इसमें दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। तो सी में आप 2 जोड़िएगा तो ई हो जाएगा, ई में 2 जोड़िएगा जी हो जाएगा, इसी तरह जी में 2 जोड़िएगा तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, जी में 2 जोड़िएगा तो आई हो जाएगा, और आई में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात सही है। अगर यहाँ देखें दोस्तों तो ए क्या है, 9 का क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, यानी 121, यानी ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका दोस्तों क्या है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी की बात जब कहें या सबसे छोटी की बात करें, तो देखिए इसमें अगर देखें दोस्तों 2/5 है और 3/4 है ना। तो 2/5 3/4, तो 1 2 चौका 8 हो गया, 5 3 15, मतलब ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसको आप भूल जाइए अब, ठीक है। अब देखिए 3/4 को लीजिए और 3/6 को लीजिए दोस्तों, 3/6 को लीजिए। अब देखिए 6 त्रिका 18 और 4 3 12, मतलब दोस्तों इसमें अभी भी यही बड़ा है, कोई बात नहीं, इसको भूल जाइए अब। 3/4 लीजिए, है ना, 3/4 लीजिए और 5/7 लीजिए। अब देखिए 7 त्रिका 21 और 4 5 20, अब भी ये वाला बड़ा है, यानी 3/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही है, यही सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नवंबर 2020 में कोविड के कारण अहमद पटेल का निधन हो गया, वह निधन में से किस क्षेत्र से? तो राजनीति, मतलब यह एक राजनीतिज्ञ थे, है ना, राजनीति के क्षेत्र से आते थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से कर सकते हैं इसको। कार का स्पीडोमीटर, अच्छा दोस्तों इस पूछता है स्पीडोमीटर क्या है दोस्तों? स्पीडोमीटर एक यंत्र है जो, क्या आपको पता है, जो बाइक में लगा होता है, जो कार में लगे होते हैं, जो स्पीड मापता है। यानी इस अगर किसी गाड़ी की स्पीड को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखिए जो स्पीडोमीटर है उस क्या है, 60 किमी प्रति घंटा दिखा रहा है, मतलब जो गाड़ी है ना 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, कितने से? 60 किमी प्रति घंटा स्पीड से। अच्छा, अब ओडोमीटर 0 पे सेट पे, अच्छा देखो ये ओडोमीटर क्या है दोस्तों, है ना। तो ओडोमीटर क्या है दोस्तों? गाड़ी कितनी चली है, जैसे आप देखते हैं ना, आपका जो गाड़ी है 50 किमी चल गई है, 60 किमी चल गई, तो इसको मापने के लिए दोस्तों ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो देख दोस्तों ओडोमीटर क्या है, 0 पर है, और गाड़ी कितना चली है, 30 मिनट चली है। 30 मिनट मतलब क्या, आधा घंटा चली है, यानी 30 किमी गाड़ी चल चुकी है। कितने किमी? तो आपसे पूछा गया ओडोमीटर पे क्या रीडिंग होगा, मतलब ओडोमीटर कितना बताएगा दोस्तों? जितना चलेगा उतना तो बताएगा ना, यानी 30 किमी चलेगा, है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, परिवर्तनशील का मतलब क्या है? अस्थिर, मतलब जो परिवर्तनशील है इसका मतलब अस्थिर है, यानी इसका जो है क्या कह सकते हैं दोस्तों, समानार्थी है। इसी तरह हठी का मतलब, जो हठी कौन होता है? जो अटल होगा, वही अटल है अपने उद्देश्य को लेकर के, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं हठी। एक संख्या जिसके अंकों का गुणनफल 12 है और इसमें 36 जोड़ जाते हैं तो उसके अंक लौट जाते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 12 है तो यहाँ पर देखिए सबका तो 12 दिख रहा है, 3 चौका 12, 4 3 12 है ना, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12 आपका आंसर। अब इसमें 36 जोड़ के देखिए, तो जब आप 26 में 36 जोड़ कर देखेंगे दोस्तों, तो 6 6 12 हो गया और 3 2 5 1 6, यानी अंक बदल गया, यानी 26 था 62 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सुदीप त्यागी किस खेल से हैं? तो दोस्तों सुदीप त्यागी जो है वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की आईसी चिपों को बनाने के लिए हमेशा सिलिकॉन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों यह याद रखिएगा, यह अशुद्ध और एक चालक है, ठीक है, और शुद्ध और अर्धचालक के रूप में कार्य करता है ना। तो यह दोनों कारण इसके लिए हैं। वाई ए का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, देखिए जो वाई है ये पुत्र है किसका? ए का, ठीक है, एकमात्र पुत्र है, यानी ये प्लस यानी पुत्र है। यक्स वाई की बहन है, ओके, जो यक्स है यानी ये भाई हो जाएगा किसका? यक्स का, है ना। यक्स क्या है? लेडीज है ना। अब देखिए जेड ए की पत्नी है, ओके, जो ए यानी ए प्लस होगा तब ये पति होगा और इसकी पत्नी कौन हो जाएगी? जेड। जेड वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो जेड वाई है ना, जेड जो है वाई की क्या है? माँ है, बस सिंपल सी लॉजिक है। एक वस्तु को, अच्छा दोस्तों यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये मेरे यही क्वेश्चन, यही चीज़ होते हैं दोस्तों, परीक्षा में हमसे यही गलती हो जाती है, ठीक है। हमें क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम पढ़ने में गलती कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया? एक वस्तु को बेचने के बाद 20% का लाभ होता है, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई है। दोस्तों यही हमने गलती किया है, हमको लगा कि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की गई है और हमको वास्तविक मूल्य इसको विक्रय मूल्य पर बताना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। आपको कैसे करना, देखिए 20% का लाभ हुआ है, मतलब दोस्तों यानी 20% का मतलब क्या है? 1/5 है ना, 1/5
देखिए दोस्तों, यानी इसका मतलब ये है कि अगर अगर चूंकि विक्रम पे गणना की गई तो ये आपका विक्रमिल होगा, विक्रमूल ही होगा, यानी एसपी, है ना। एसपी एसपी 5 है, ये लाभ हुआ, तो मतलब सीपी कितना होगा, तो सीपी दोस्तों आपका हो जाएगा 4, है ना। कितना हो जाएगा 4। अब 4 पर एक का एक 4 पर जब एक की जो आपको लाभ होगी, यानी इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो आ जाएगा 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए दोस्तों? इलाहाबाद की जो संधि है दोस्तों, यह 12 अगस्त 1765 में इस पर आपका क्या हो गया दोस्तों, मतलब हस्ताक्षर होगा, ठीक है। चलिए, अल्फा कण पर चार्ज प्रोटॉन की चार्ज से कितना गुना? दोस्तों अल्फा कण एक पॉजिटिव कण होता है और यह एक, इसको आप हीलियम की नाभिक भी कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? हीलियम की नाभिक, है ना। और जबकि बीटा कण क्या होता है दोस्तों? बीटा कण क्या होता है? एक ऋणावेशित कण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है दोस्तों, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। देखिए आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना। तो ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? यह है स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, है ना। समझिए, 3 गुना अगर एक है ना, तो 3 हो गया। कितने वर्षों में दोस्तों? 15 वर्षों में। मतलब दोस्तों बढ़ा कितना? 2 कितने वर्ष में बढ़ा? 15 वर्ष में दोस्तों। तो एक कितने वर्ष में बढ़ेगा? 15/2 वर्ष में। अच्छा, आपको करना है 5 गुना। 5 गुने का मतलब क्या दोस्तों? 4, है ना, 4 ही तो बढ़ रहा है, तो कितने वर्षों में बढ़ेगा दोस्तों? 30 वर्षों में, है ना। 15 दूना 30। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इसको, तो स्वयं जो आपका पोर्टल है ना, ये इन्होंने लॉन्च किया है, MHRD ने इसको लॉन्च किया है, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। एक वस्तु 5 सेकेंड में 23 मीटर और फिर अगले 2 सेकेंड में 12 मीटर यात्रा करती है, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेकेंड में 23 मीटर मतलब पहले 23 मिनट चली और फिर अगले 2 सेकेंड में दोस्तों 12 मीटर, मतलब टोटल 7 सेकेंड में चल गई कितना दोस्तों? 35। कितना चल गई? 35। तो आपसे पूछा इसका औसत, तो 7 × 5 = 35, है ना। चलिए, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो रीजनिंग का क्वेश्चन, सभी रेट रैंक हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी रेट क्या है दोस्तों? रैंक हैं। जो जितने भी रेट हैं, है ना, रेट, वो क्या है दोस्तों? रैंक हैं। क्या है दोस्तों? रैंक। इसको हम लिख देते हैं रैंक। कोई रैंक हायर नहीं है। अच्छा, जो कोई भी रैंक है ना दोस्तों, वो हायर नहीं है, तो पक्का समझ में आ गया। इससे अगर बड़े वाले से दुश्मनी है तो इसका भी इससे दुश्मनी होगा। तो देखिए, कोई हायर रैंक नहीं है, बिल्कुल कोई हायर जो है, कोई हायर रैंक नहीं है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ रैंक हायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, दोनों ही राइट होंगे। एक पादरी हमेशा अपने उपदेशों के लिए समय पर आता है, लेकिन एक दिन उसने पैर में कुछ तकलीफ के कारण वह उसकी याद मतलब वास्तविक या समान गति के 3/5वें भाग चलता है। मतलब देखिए दोस्तों, 3/5वें का मतलब क्या है? पहले 5 से चल रहा था, तो दोस्तों अब कितने से चल रहा है? 3 से चल रहा है। दोस्तों टाइम हमेशा स्पीड के क्या होती है? अपोजिट होती हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी 3 से चलेगा तो ये 5 से चलेगा। दोस्तों पहले ये 3 ले रहा था, अब कितना ले रहा है दोस्तों? 5 ले रहा है, मतलब 2 अधिक ले रहा है। यानी 2 किसके बराबर हो गया? 14 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो गया दोस्तों? 7 के बराबर। तो आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? गिरिजाघर पहुंचने के लिए उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय, यानी समान स्पीड से चल रहा है तो समान समय कितना ले रहा है? 3। तो 7 × 3 = 21 मिनट। नैनार के भक्त थे, मतलब जो नैनार जी थे वह एक शिव भक्त थे। क्या थे दोस्तों? शिव भक्त। और यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अलवार एक विष्णु भक्त थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है दोस्तों, जो पारा है ना, पारा, इसको दोस्तों क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। यानी पारा का जो संकेत है दोस्तों Hg, और यह क्विक सिल्वर है दोस्तों। इसका यूज हम थर्मामीटर में करते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है।
दोस्तों पारा का घनत्व इतना अधिक होता है कि लोहा भी इस पे क्या होता है, तैर सकता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ भी सकता है कि पारे पे लोहा क्यों तैरता है, तो कह सकते हैं कि इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, पारे का घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न से दिए गए विकल्पों से बेजोड़ आपको छांटना है। देखिए दोस्तों, मुंबई, पुणे, नागपुर, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में है ना। बाकी जो जयपुर है दोस्तों वो राजस्थान है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों देखिए एक और मैंने मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी, ये मिस्टेक मेरे इस वजह से है, मैंने बिना पेन कॉपी के इसको सॉल्व किया था, इसलिए इसका मिस्टेक हो गया दोस्तों। ए और बी 6 दिन में, ठीक है। बी और सी दोस्तों यह 15 दिन लेते हैं। अच्छा, और ए बी और सी 5 दिन लेते हैं। ओके, ए बी सी 5 दिन लेते हैं दोस्तों। अगर सबका एलसीएम देखें दोस्तों तो 30 दिन आ रहा है ना। 15, 5, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब दोस्तों ए प्लस बी 5 काम कर रहे होंगे, बी प्लस सी 2 काम कर रहे होंगे, और ए बी सी 6 काम कर रहे होंगे दोस्तों। साफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी प्लस सी कितने काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखिए ए प्लस बी है ना दोस्तों, ए प्लस बी 6 काम कर रहे हैं, है ना। ए प्लस बी प्लस सी 6 काम, जबकि ए प्लस बी 5 काम। मतलब सी कितना काम कर रहा होगा, सी 1 काम कर रहा है ना। सी 1 काम कर रहा है। जब सी 1 काम करेगा दोस्तों तो बी कितना काम करेगा, बी और सी 2 काम कर रहे हैं, तो बी भी कितना काम करेगा दोस्तों, 1 काम करेगा। अच्छा, टोटल तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, यानी ए कितना काम करेगा दोस्तों, ए 4 काम करेगा। आपसे पूछा है सी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, है ना। अच्छा, ए और सी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए कितना काम कर रहा है दोस्तों, 4 काम। सी कितना काम कर रहा है, 1। टोटल एक दिन में 4 1 5 काम हो रहा है। करना कितना काम है, 30 काम। तो 5 की स्पीड से 30 काम 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। मैंने गलती से इसको 5 टिक कर दिया था, ठीक है। कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। जो कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है यह क्रिकेट के साथ ही जोड़ा गया है दोस्तों। हाल ही में आप देखे होंगे गुजरात में, है ना, मोटेरा जो स्टेडियम है उसका नाम बदल करके क्या कौन सा स्टेडियम कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और मोटेरा स्टेडियम क्रिकेट का जो है ना सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत में। द्रव्यमान 20 केजी की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ घूम रही है। वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। वी का मतलब क्या है, 2, 2 दूना 4, एम का मतलब 10, 20 है दोस्तों, 20। तो 20 का 80, 80 का जब आधा करेंगे तो 40 जूल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भी मैंने गलती किया है, बंद गोभी भोजन सब्जी, बंद गोभी भोजन सब्जी। तो दोस्तों सबसे पहले आ गया भोजन। दोस्तों भोजन के अंदर तो सब्जी आई भी करेगा ना, बिना सब्जी का भोजन, है ना, नहीं हो सकता। सब्जी के अंदर क्या आ सकता है, बंद गोभी आ सकता है ना। तो ये आपका लॉजिक सही हो जाएगा, है ना। चलिए, 45 मीटर भुजा का एक वर्ग बगीचा है। यदि रूपल 9 किमी प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ती तो बगीचे के एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। 45 मीटर है एक भुजा, यानी 4 भुजा होता है तो 4 गुणे का जगह 45, इसका परिमाप हो गया दोस्तों। इतना दूरी 9 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जब चलेगा तो 9 गुणे कितना, 5/18, ये मीटर पर सेकंड हो गया। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 72 आंसर मिल जाएगा। सनवनी वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। टिंचर आयोडीन, देखिए दोस्तों I2 का मध्यसार घोल होता है, ठीक है। जो I2 का घोल होता है दोस्तों, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं दोस्तों। यहाँ से पूछा गया है पी आर से कैसे संबंधित है। टी पी की माँ है, जो क्यू की बहन है, आर क्यू की बेटी है। दोस्तों आप दोनों को अगर देखें दोस्तों तो जो दोनों मिला करके आप इसका आंसर दे सकते हैं एक साथ, ठीक है।